बच्चों, आइए हम क्लास 8 संस्कृत का द्वादशः पाठ पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है भारतीय संस्कृति। इसमें देखिए, संस्कृति माने क्या होता है? सभ्यता। अस्माकं देशः भारतं वर्ष महान देशः अस्ति। हमारा देश भारतवर्ष महान देश है। अस्माकं संस्कृति संस्कृतम आश्रिता। हमारी संस्कृति जो है संस्कृत भाषा पर आश्रित है। संस्कृति ही संसारे कस्या अपि जाते काश्चित चिंतन रारा भवति। संस्कृति जो है संसार में किसी भी जाति तथा किसी भी विचारधारा की नहीं है। यथा सा जाति अन्याभ्य विशिष्यते, माने वह जाति अगर किसी अन्य से विशिष्ट है, मैंने सभी जातियों को इसमें महत्व दिया जाता है क्योंकि सभी जातियां अपने में विशिष्ट हैं। संस्कृत मंत्रेण न कापि जाति ही राष्ट्रस्वरूपेण जीवति। संस्कृति में, सभ्यता में के अंदर कोई भी जाति राष्ट्र में जीवित मैंने राष्ट्र में वह उसका अस्तित्व नहीं है। सभी संस्कृति में सभी जातियां एक समान हैं। भारतीय नामापि स स्वां विशिष्टां जीवन पद्धति चिंतनम पद्धति च। हम भारतीयों का भी अपनी अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति और विशिष्ट चिंतन पद्धति है। अस्माकं संस्कृत्या यानि कानिश्चित् प्रमुखानि वैशिष्ट्यानि सन्ति। हमारी संस्कृति में जो कुछ भी प्रमुख विशेषता है, तेषु एवं निर्दर्शनम भूतानि, माने उसमें ही कुछ निर्देश हैं कि प्राणी, कोई भी भूतान में कोई भी प्राणी कांचित वयम विचारास्यामः, माने इसमें विचार कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उसमें विचार कर सकता है। अब देखिए कौन कौन सी इसमें चिंतन है, प्रकृति है। भारतीय से जीवनस्य प्रथमम वैशिष्ट्यम। भारतीय जीवन का माने जीवन की पहली विशेषता यस्म अस्ति, यह है कि परम वर्ण सहिष्णुरेतु, माने दूसरे वर्णों के साथ सहिष्णुता, माने आपस में कोई भेदभाव नहीं, सबको एक समान भाव से देखना। भारतीय अनुभवन्ति, भारतीय अनुभव करते हैं, यत् कि जगतः सर्वे एव रमा ईश्वरः प्रकापा मोक्षा प्रपाका वा, कि मैंने यह अनुभव करते हैं कि संसार में सभी व्यक्ति जो हैं ईश्वर के द्वारा प्राप्त हैं और सभी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे रमा एकमेव लक्ष्यम अंततः गच्छति। एतत् एव कारणं यत् अनेकेनां रमाणाम् आलम्बिनः परस्पर अनुरक्तव्रता अत्र स्नेहेन वसन्ति परस्परं च कलहायन्ते। इसमें देखिए, मैंने भारतीय अनुभव करते हैं कि हम लोगों का रमा होता है, मैंने वेशभूषा भले ही अलग है लेकिन हम सभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे रमा एकम लक्ष्यन्तः अंततः गच्छन्ति। भले ही अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग रहन सहन के हैं, लेकिन अंत में सब एक ही लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। एतत् एव कारणम, इसी कारण से ही कि अनेकिणाम रमाणाम अवलंबिनः, अनेक धर्मों के अवलंबी जो हैं, परस्परम अनुव्रताम अन्य स्नेहिन वसंती परस्परम च न कलहन्ते, माने वह भले अनेक धर्मों के हैं, अनेक वेशभूषा के हैं, लेकिन किसी भी धर्म के अवलंबी जो हैं, मानने वाले जो हैं, आपस में एक दूसरे से स्नेह करते हैं, स्नेह के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं और आपस में कलह या लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। विशिष्टम वैशिष्ट्यम अस्ति, विशेष विशेषता, दूसरा विशेष विशेषता आत्मशुद्धि रीति, अपने आत्मा की शुद्धि का नियम है। आत्मशुद्धि एवं स्थाने स्थाने सत्संगा भवति। आत्मशुद्धि के लिए ही स्थान स्थान पर सत्संग होते हैं। राग द्वेषम च त्यजत, राग मने प्रेम, द्वेष मने शत्रुता को त्याग कर, दया परोपकारम च नित्यम कुरुतु, दया और परोपकार लगातार करते हुए, इत्यभि उपदेशे जना तथा प्रभृतुम प्रयन्ते। इस प्रकार के उपदेश से लोगों को उसी प्रकार भवितुम प्राप्यते, उसी प्रकार वह उसे लाभ प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। संतोषः एव
सुखस्य कारकाणिमस्ति मति सर्वत्र उपदिश्यते। संतोष ही सुख का कारक है, ऐसा मत चारों तरफ माने उपदेशित होता है। ऐसे मत का चारों तरफ लोग उपदेश देते हैं कि संतोष ही, संतोषम परम सुखम कहा जाता है ना, कि संतोष ही सभी सुखों का कारक होता है। एवमेव च सर्वशास्त्राणां मूलम, यही सभी शास्त्रों का मूल है। निर्मल चित्ताय निर्मल शरीराणि आवश्यकम, निर्मल चित्त माने मन के लिए निर्मल स्वच्छ शरीर आवश्यक होता है। यानी निर्मल स्वच्छ शरीर के लिए स्वच्छ आत्मा आवश्यक होती है, स्वच्छ आत्मा के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक होता है। प्रतिदिनम सूर्यात प्राक जागरण, प्रत्येक दिन सूर्योदय के पहले जागने से। प्रतिदिनम दंत धावनम, प्रत्येक दिन दंत माने दांतों को साफ करने से। स्नानम, स्नान करने से। निर्मल वस्त्राणम च क्षाणम, और निर्मल वस्त्र को धारण करने से। संध्यावादनम, संध्यावादन माने पूजा पाठ करने से। सात्विक आहार सेवनम, सात्विक आहार ग्रहण करने से। इत्यादि गुण जो हैं शरीरम मनः बुद्धिम च बलपूर्वकम कुर्वन्ति, ये सब कार्य करने से, अर्थात सूर्योदय के पहले जागने से, प्रत्येक दिन ब्रश करने से, स्नान करने से, स्वच्छ वस्त्र पहनने से, और सायं सुबह पूजा पाठ करने से आदि ये सब कार्य करने से गुण और शरीर, मन, बुद्धि और बल सभी कुछ बढ़ते हैं। तृतीयम वैशिष्टम अस्ति, तीसरी विशेषता है कि नारी सम्मानयन्ति, कि नारियों का सम्मान होता है। संस्कृत की तीसरी विशेषता क्या है? हमारी संस्कृति में नारियों का सम्मान होता है, क्योंकि कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र माने जहाँ, नार्यस्त माने नारियों की, पूज्यन्ते माने पूजा की जाती है, तत्र देवता रमन्ते वहीं देवता निवास करते हैं। इत मनुक्तम, ऐसा मनु की उक्ति है, मनु ने ऐसा कहा है। सर्वत्र नारीषु आदर भाव अस्माकं संस्कृति, सभी नारियों के प्रति आदर भाव करना हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है। उसके बाद यथा मातु सम्मानम क्रियते, जिस प्रकार माता का सम्मान करते हैं, तथैव अन्यासाम नारिणमप स्यात् इत्यावश्यकम, उसी प्रकार हमें अन्य नारियों का भी सम्मान करना चाहिए, यह आवश्यक है। क्योंकि मातृवत परदारेषु इत्सारः, मातृवत माने परदारेष, दूसरे की दारा माने होती है पत्नी, दूसरे की पत्नियों को मातृवत माने माता के समान देखना चाहिए, यही हमारी संस्कृति का सार माने तत्व है। देखिए बच्चों, किसमें संस्कृत के 3 भाग को बताया गया है। पहला क्या है कि पहला, कोई भी देश है, कोई भी जाति है, जाति के आधार पर हमारी संस्कृति का निर्माण नहीं होता है। सभी जातियां हमारी संस्कृति में, सभ्यता में एक हो जाती हैं, क्योंकि सभी जातियां अपने में विशिष्ट हैं। दूसरी विशेषता है कि आत्मा शुद्धि के लिए स्थान स्थान पर सत्संग होता है। अपने प्रेम माने राग द्वेष को त्याग कर लोग एक साथ परोपकार और दया के भाव से एकत्र होते हैं। तो इसमें इसका मूल क्या है? संतोषम परम सुखम, संतोष ही इसके सुख का कारण है, ऐसा शास्त्रों के उपदेश का मूल है। ठीक ना? निर्मल मन में ही निर्मल शरीर का वास होता है, या निर्मल शरीर में ही निर्मल मन का वास होता है। यह हमारी संस्कृति का संदेश है। और वह शरीर स्वच्छ करने के लिए और शरीर को बल देने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए, जागना चाहिए, प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए, दांत साफ करना चाहिए, शाम सवेरे पूजा करना चाहिए। इससे गुण, शरीर, मन, बुद्धि, बल सब बढ़ते हैं। तीसरा क्या है कि हमारी संस्कृति में नारियों की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि शब्दार्थ जो दिया है उसको लिखेंगे, और अभ्यास प्रश्न में इसमें जो संस्कृत में कंठस्थ कीजिए, यही तो प्रायः आप प्रश्नोत्तर लिखते हैं, जिसको हम आपके ग्रुप में इसका PDF हम डाल देंगे। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें देखिए अर्थ बताना है, इसका जो भी है आप जो लिख सकते हैं अपने से लिखिएगा। दूसरा लिखित में प्रथम अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जैसा हम बोल देते हैं वैसा आप लिख भी देते हैं। इसको जब हम पढ़ाए हैं आप उसका वीडियो देखिएगा, वो पढ़ाने का माने वाक्य का अर्थ समझिएगा, उसका अनुवाद अपने भाषा में लिखिएगा। ठीक,
भारतीय संस्कृत 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए, इसको हम लिखवाएंगे, लिख के कॉपी में भेजेंगे। मौखिक भाग के प्रश्न पत्र दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पूर्व विभाग हम आपके उसमें लिख के भेजेंगे। धन्यवाद।